बहुत समय पहले मथुरा नगरी के राजा कंस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। वह अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद करके रखता था। कारण यह था कि एक भविष्यवाणी में कहा गया था, कंस, तुम्हारा अंत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। देवकी के 7 बच्चे पहले ही कंस द्वारा मार दिए गए। 8वां बच्चा जब पैदा हुआ तो वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। वसुदेव जी ने रात के समय कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया और वहां से यशोदा के घर की नवजात कन्या को कारागार में ले आए। कृष्ण जी नंद यशोदा के यहाँ पले बढ़े। उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वे बहुत चंचल और लीलाएं करने वाले थे। माखन, चोरी, गोपियों के साथ रास और बांसुरी की मधुर धुन, ये सब उनकी बाल लीलाओं का हिस्सा था। कालिया नाग का दमन। एक बार यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया रहने लगा। उसके विष से नदी का पानी जहरीला हो गया। कृष्ण जी ने उस नाग के फन पर नृत्य कर उसे वश में किया और यमुना को पुनः स्वच्छ किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण जी ने गांव वालों से कहा कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा कर दी। तब कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी। संदेश। भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं हमें सिखाती हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति, प्रेम और सेवा से जीवन में सुख, शांति मिलती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं कृष्ण जी की पूरी जीवन गाथा HTML से लेकर महाभारत तक विस्तार से लिख दूं?